और संत मत के सत्संग से ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार गुरुदेव का उद्घोष है कि संत मत का मूल विषय है क्या? ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति, यही है मूल विषय। तो योग तो कहते हैं ज्ञान योग, पहले ज्ञान फिर योग युक्त ईश्वर भक्ति। तो अब देखिए ये यहां भी 3 शब्द आए, ज्ञान योग और ईश्वर भक्ति। तो वियोग का कारण किनसे वियोग, किसका वियोग? जो योग करने की जरूरत हुई, ईश्वर से वियोग हुआ। किसका? हमारा, आपका वियोग हो गया। तू उतरी पड़ियो तब माह, पीव निःशब्द में यही ते पड़ी गयो दूरी। चलो निःशब्द में, ये चलने की कला जो है, चलो निःशब्द में, ये चलने की कला अगर सीख लिए, चलना आरंभ कर दिए तो आप योगी पुरुष हैं। और यही चलना आरंभ जो कर दिए तो ये आरंभ कर देने वाले व्यक्ति कौन हुए? उसका नाम पड़ा योगी। अब वो व्यक्ति कैसे हैं? तो बहुकाल चर्चित रहा कि ये लाल कपड़े वाला योगी होता है, दाढ़ी बाल कपड़ा लाल ये योगी होता है, ये बहुत प्रचलित रहे। तो कुछ महापुरुष ऐसे हुए कि जो दाढ़ी बाल कपड़ा लाल कुछ नहीं किए, लेकिन योग किए जीवन में, और उस वियोग के दुख से मुक्त किए अपने को। तब उन्होंने लिख दिया अपना अनुभव गम्य वचन। कभी आप सुन रहे थे ऐसे महापुरुष, उन्होंने लाल कपड़ा नहीं पहने, गुरु नानक देव जी महाराज, ये पुतली हमारे जैसे, हम लोगों के जैसे नहीं पहने, लेकिन योग किए। इसलिए कोई वेशभूषा नहीं बनाए। तो कहेंगे वेशभूषा तो था, दाढ़ी, आप कह सकते हैं दाढ़ी बाल तो था, और कृपान कटार आदि, तो वो समय का मांग था, इसलिए वो रख रहे थे। उस समय उसकी जरूरत थी, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहने की जरूरत थी उस समय। तो उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया, वियोग के दुखों से ऊपर होकर के, तो वो संयोग प्राप्त हुआ योग करने की। तो अभी जो आपको 2 दिनों का ये संयोग, 2 दिवसीय संयोग है, जो आपको योग की बात सुनने के लिए मिला है। और अपने आप में वियोग के दुख में कितने दुखी हैं? जितने आप दुखी हों, अगर अपने को अनुभव कर रहे हैं, जितने किए होंगे उतने ही मात्रा में आप योग करने की संलग्नता बढ़ाएंगे। जितने मात्रा में जो दुखी होगा उतने मात्रा में वो पुकार लगाएगा। तो जिसने इसमें जो भ्रम कुछ था कि ऐसे भेष वाले ही योगी होते हैं, तो इन महापुरुषों ने कहा कि नहीं, हमने अनुभव किया, मैं बिना किसी भेष को सहारा बनाए भी योग किया है, और योग करके वियोग के दुख से मुक्त हुआ है। इसलिए उन्होंने अभी पाठ के माध्यम से गुरु नानक देव जी महाराज के वचन को सुने। जो गुण खिंथा जो गुण डंडे, जो गुण भस्म चराइए। क्या ये अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगत इव पाइए। कहते हैं अंजन माही, इस आसार संसार रूप माया में रहते हुए, ये अंजन यही है माया, अंजन कहते हैं माया को। ये आसार संसार रूपी माया में रहते हुए अंजन माही निरंजन रहिए। कहते हैं निरंजन में अपने को लगा करके रखिए, उस ब्रह्म में, निरंजन यानी ब्रह्म, उस ब्रह्म में लगा करके रखिए। वही योग की स्थिति में, योगस्थ स्थिति में रहना हुआ। जो उस ब्रह्म में ब्रह्माकार वृत्ति बना करके रखते हैं, वो कहते हैं अंजन माही निरंजन रहिए। शरीर माया है, इसलिए संसार माया है। जब तक शरीर रहेगा तब तक संसार रहेगा,
इसलिए शरीर के सहारे ही, जब तक शरीर की शरीर सहारा बनेगा तो संसार भी सहारा बना करके रखना ही पड़ेगा। इसलिए अंजन माहि निरंजन रहिए, जोग जुगति इब पाइए। कहते हैं योग की युक्ति को, और राजस्थान की एक भक्तिन कहती हैं, योग युगति से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे। योग जुगति से रंग महल कौन सा है? कहते हैं योग जुगति से रंग महल में, अगर महल में रहना है, ईंट पत्थर के महल में तो सब रहते हैं, लेकिन उस महल कहते ही सब कोई समझने लग जाता है ईंट पत्थर, मार्बल सीमेंट ग्रेनाइट पत्थर आदि के महल। लेकिन कहते हैं वो महल कब शोभनीय है, कब तक शोभनीय है? जब तक कि 3.5 हाथ वाला महल सुंदर और दुरुस्त है तो वो महल शोभनीय है, शोभायमान है, नहीं? तो कहते हैं इस महल में अगर आप स्वाभाविक रहते हैं, सहज रहते हैं और योगस्थ स्थिति में रहते हैं, तो कहते हैं योग की युक्ति को जान करके इस महल में रह पाते हैं, तब आप इस महल का सही मायने में आनंद, 3.5 हाथ वाला महल का सही आनंद आप ले सक पा रहे हैं। और इस महल का वास्तविक आनंद अगर आप ले पाएंगे तब आपका वो सुखदायक लगेगा, ईंट पत्थर वाला महल। इसलिए योग युगत से रंग महल में योग युक्ति को प्राप्त करके इस 3.5 हाथ वाले महल में अगर जीते रहे, इस महल में जितने वर्ष का उम्र परमात्मा दिया है उतने वर्षों तक आप जीते रहे, तब एक दिन क्या होगा ये सब कोई जानते हैं, एक दिन यह शरीर छूटेगा नहीं? तो जिस दिन छूटेगा, तो जब जीते जी आप जीते जी उस पिया को पहचान करके रहेंगे, तभी सुन रहे हैं मरने के बाद भी, अभी पाठ के माध्यम से देहावसान समय चित्ते, अभी पाठ में हुआ है, आप लोग सुने, देहावसान समय चित्ते यदद्वि भाव्ये तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। पिंड पातेन या मुक्ति ही, कहते हैं ये पिंड कहते हैं शरीर को, पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानाम संधवम यथा। कहते हैं पिंड पातेन या मुक्ति, इस शरीर में रहते हुए मुक्ति की स्थिति में परिवर्तित हो गए हैं आप, तब तो आप समझ जाइए कि अंत में जब शरीर छूटेगा तो पिया पायो अनमोल रे। अंत में जीवन काल में अगर पिया का प्रेम प्राप्त नहीं कर लिया पर्याप्त मात्रा में, तो शरीर छूटने के बाद कहते हैं लोग, कहावत है सब जगह प्रचलित है ये कहावत, क्या, जब तक जीवन है तबे तक दुख है, नहीं? ये सब कोई जानते हैं, ये लोकोक्ति प्रसिद्ध है, जब तक जीवन है तब तक ही दुख है। और एक और है लोक कहावत, इधर है कि नहीं है पता नहीं, हम सुने हैं, अब मरने के बाद 2 पैसा हाथे में रहता है, सुने कभी? कभी सुने लोकोक्ति? लोकोक्ति है ये कि जब तक जीवन है तबे तक दुख है, अब मरने के बाद 2 पैसा हाथे में है। ये कैसी उक्ति है देख लीजिए, और ये उक्ति कितना निठल्लापन लाएगा, ये उक्ति क्या निठल्लापन लाएगा कि नहीं? इसलिए ये सब उक्ति क्या है कि यानी कहने का भाव है, पता नहीं कहीं होता होगा, हमने तो नहीं देखा है, लेकिन सुने हैं कि मरने के समय में उस मृत शरीर में वाले हाथ, मृत शरीर वाले हाथ में कुछ पैसे पकड़ा देते हैं। बूढ़े लोग सब जानते होंगे कि आप पकड़ाए होंगे, कभी आप पकड़ाए? कभी नहीं देते हैं? अच्छा, तो ऐसे पकड़ाते हैं, तो देख लीजिए, तो ये
जब शरीर ही राख हो गया जल करके तो वो पैसा कहाँ रह गया साथ में? तो कहते हैं ये सब फिजूल की उक्तियां हैं। तो कहने का है कि जीवन काल में जो अपने सारे आवरणों को पार कर गया है, परमाकाश में मिलाकर परम गति की स्थिति बना ली है, वो उसके लिए ये संकेत है, पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानाम संतवम यथा। देह में स्थित समय में अगर आप उस ब्रह्म को पहचान लिए तो वो कैसे? तो एक दृष्टि करी समसर जाने। कहते हैं ये कैसे जानना होगा? ये कैसे? जहां से वियोग होगा वहां कैसे चलना होगा? तो कहते हैं एक दृष्टि करी समसर जाने। और हमारे परमाराध्य कहते हैं भाई, कितने बोलचाल की भाषा में कहते हैं भाई, योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु में चमचम चमकैना